Students, I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class we will see about the mode. ओके, मीन और मीडियन हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम देखते हैं मोड. मोड क्या होता है? मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द आइटम इन अ वेरिएबल विच इज़ रिपीटेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, मीन्स मोड किसे कहा जाता है कि हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ रहेंगे, हमारे पास जितने भी आइटम्स या डाटा रहेगा, उसमें जो भी वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है उन वैल्यूज़ में से रिपीट हुआ है. ठीक है, उसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ मोस्ट टिपिकली वैल्यू ऑफ द सीरीज़. इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज़. ठीक है, मोड निकालना बाय द इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डाटा बहुत इजी है. ठीक है, मोड सबसे मीन मीडियन मोड में से इजी कौन सा है? मोड है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ जो हाईएस्ट वैल्यू डाटा है ना, या तो फिर जो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू है उसी को ही देते हैं. ठीक है, उसी को ही लिखते हैं, वही हमारा आंसर रहता है. दैट मीन्स मैं यहाँ पे दो वर्ड बोल रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट क्या है? एक जो डाटा है, जो आइटम है, वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? रिपीट हुआ है. उस वैल्यू को ले सकते हैं मोड में. या तो फिर अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको डाटा में से ले सकते हैं, वो हमारा मोड हो सकता है. ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे हैं. एक तो जो रिपीटेड डाटा है उसको ले सकते हैं. अगर रिपीटेड डाटा नहीं है तो जो हाईएस्ट डाटा है उन डाटा से तो इसको हम लोग एज अ मोड ले सकते हैं. ठीक है, वही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा. सो यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन क्रॉक्सटन एंड काउडन के हिसाब से. मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट अराउंड विच आइटम्स टू बी मोस्टली हैविली कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा और जो वैल्यू सबसे बड़े रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी इंडिविजुअल डाटा. ठीक है, जो सिंपल हम लोग मीन मीडियन निकालते हैं ना, एक लाइन में जो डाटा लिखा रहता है उसी को ही हम लोग इंडिविजुअल डाटा बोलते हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल डाटा में मोड कैसे निकलता है वो देखते हैं. फर्स्ट इज वन ए, कैलकुलेट मॉडल एज फ्रॉम फॉलोइंग. ठीक है, एज क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे 18, 19, 20, 18, 22, 20, 17, 20, 23, 20, 19, 20, 17, 20, 21, 20, 20, 22, 20 एंड 22. ठीक है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, एज के वैल्यूज़. अब हम लोग को इसमें से क्या निकालना है? मोड निकालना है. ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डाटा को ये एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. ठीक है, वैसे निकालना तो नहीं है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मीडियन की तरह, लेकिन हम लोग अपने कंफर्टेबल के लिए, हमको इजी होगा कैलकुलेट करने में या तो फिर कौन सा वैल्यू ज़्यादा रिपीट है देखने में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 17 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 18 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 19 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 20 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स रिपीट हुआ है. ठीक है, 21 तो एक ही है, 22 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. ठीक है, तो हम लोग सारे वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख देंगे ना, तो हमको इजी होगा कि कौन सा वैल्यू कितना रिपीट हुआ है वो देखने में हम लोग को कंफर्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 20 है वो ज़्यादा क्या हुआ है? रिपीट हुआ है. सो आवर मोड इज़ वॉट? 20. और मोड को किससे डिनोट करते हैं? Z थे. ठीक है, तो हमारा Z वैल्यू या मोड वैल्यू क्या है? 20. ईजी है सबसे मोड. ठीक है, इंडिविजुअल डाटा में इसको निकालना बहुत ज़्यादा क्या है? ईजी है. इससे रिलेटेड मैं आप लोग को क्वेश्चंस दूंगी. ठीक है, मोड इंडिविजुअल डाटा में. ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी मोड बाय डिस्क्रीट डाटा और ग्रुप डाटा. ठीक है, मीन्स डिस्क्रीट डाटा में क्या रहता था? 2 वैल्यूज़ रहते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है हाइट है और पर्सन भी है. ठीक है, और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या था? ओनली एज था. दैट मीन्स डाटा हमारा एक लाइन में था, लेकिन यहाँ पे 2 डाटाज हैं. ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट इज़ और व्हाट? एग्जाम्पल. ठीक है, इसमें हाइट वैल्यू दिया है पर्सन का और पर्सन कितने पर्सन्स आते हैं वो दिए हैं. जैसे कि 5 इंच वाले हाइट में कितने पर्सन्स हैं? 10 हैं. ठीक है, 5.1 इंच में कितने हैं? 15 पर्सन्स है. 5.2 में कितने हैं? 17 पर्सन्स हैं. देन 5.4 में कितने पर्सन हैं? 24. देन 5.5 में कितने हैं? 25. देन 5.8 में कितने पर्सन्स बिलोंग कर रहे हैं? 63. और 6 इंच में कितने हैं? 9 पर्सन्स है. देन 6.1 इंच में कितने हैं टोटल पर्सन्स? 2 हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोली थी फर्स्ट वाला जो हम लोग का था, इसमें क्या था? डाटा रिपीट हुआ था. ठीक है, 29 टाइम्स रिपीट हुआ था ना, तो इस वाले जो डाटा है हाइट और वेट पर्सन्स में देखो कोई डाटा है ना वो वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है. तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग को क्या करना है? अगर
वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है तो हाईएस्ट वैल्यू को चूज़ करना है। ठीक है, मैं 2 सिचुएशन बताई थी, एक तो रिपीटेड वैल्यू चूज़ करते हो और रिपीटेड वैल्यू चूज़ मतलब कि नहीं होने से हम लोग क्या करेंगे सॉरी, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन्स में देखो हाईएस्ट वैल्यू और ऊपर हाइट में देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, 5.8 ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू है और उसमें कितने पर्सन्स बिलोंग कर रहे हैं ये भी हमारा हाईएस्ट वैल्यू है 63। ठीक है, तो हमारा मोड कौन सा हुआ 5.8, जेड वैल्यू इज़ व्हाट 5.8। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, कंटिन्यूस डाटा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो मैं आप लोग को क्वेश्चंस दूंगी, इंडिविजुअल डाटा और डिस्क्रीट डाटा अबाउट मोड। ठीक है, ये आप लोग को सॉल्व करके मेरे को सेंड करना होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।